दोस्तों, अहम सवाल ये हो जाता है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी केवल 1975 में लगे आपातकाल की कहानी कहती है या इंदिरा गांधी की बायोपिक है। अगर आपातकाल की कहानी है तो इंदिरा गांधी की हत्या और खालिस्तान वगैरह के प्रसंग वहाँ क्यों हैं? और अगर इंदिरा गांधी की बायोपिक है तो इसका टाइटल इमरजेंसी क्यों है? प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं, लेकिन कंगना रनौत का अहंकार कम नहीं हो रहा। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, कंगना रनौत की इमरजेंसी फंस गई और अटक गया उसका पॉलिटिकल स्टंट भी। सूत्रों के मुताबिक कंगना ने इमरजेंसी के बहाने पंजाब में आग लगाने की ठानी थी और वहां की सरकार को अस्थिर करने का एजेंडा लेकर आई थी। साथ ही कांग्रेस पर वो पासा फेंकना चाहा था जो आज तक बड़े बड़े कांग्रेस के कट्टर विरोधी भी नहीं कर सके थे। लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इमरजेंसी रिलीज पर ब्रेक लगा दी और कंगना के पर कतर दिए। अब कंगना क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्टी का कोई भी सदस्य उसका साथ नहीं दे रहा है और न ही बहस में हिस्सा ले रहा है। कंगना चली थी कोहराम मचाने, लेकिन उससे पहले ही कयामत आ गई। बहरहाल, खबर यह है कि कंगना रनौत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लैस नई फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को टाल दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने यह फैसला सिख समाज की आपत्ति और आंदोलन को देखने के बाद लिया है। वजह साफ है, सामने हरियाणा में चुनाव है और पंजाब की हलचल का हर असर हरियाणा में भी पड़ना लाजमी होता है। लिहाजा सरकार इस मुद्दे पर कोई गलती नहीं करना चाहती। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि बोर्ड ने फिल्म में कई कट्स लगाने का सुझाव दिया है ताकि समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखा जा सके, क्योंकि सिख समुदाय की संस्था ने कहा था कि फिल्म में भ्रामक चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है यह पंजाब और पूरे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए बेहद हानिकारक है। आपातकाल का विरोध सालों से होता आया है और होता भी रहेगा, लेकिन उसके बहाने इस फिल्म में जो दिखाने की चेष्टा की गई है वह सिख समाज और भारतीयता के लिए खतरनाक है। यह नकारात्मक है और इसका असर भी बुरा पड़ सकता है। यह इतिहास के साथ छेड़छाड़ के समान है। अब इस प्रसंग के बाद कंगना रनौत ने फिर से सोशल मीडिया पर अपने आंसू बहाए और पोस्ट में लिखा कि हम पर श्रीमती गांधी की हत्या, जर्नैल सिंह भिंडरावाले और पंजाब दंगों को न दिखाने का दबाव है। मुझे नहीं पता हम तब क्या दिखाएंगे। दोस्तों, अहम सवाल ये हो जाता है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी केवल 1975 में लगे आपातकाल की कहानी कहती है या इंदिरा गांधी की बायोपिक है। अगर आपातकाल की कहानी है तो इंदिरा गांधी की हत्या और खालिस्तान वगैरह के प्रसंग वहाँ क्यों हैं? और अगर इंदिरा गांधी की बायोपिक है तो इसका टाइटल इमरजेंसी क्यों है? ये अपने आप में कंफ्यूज करने वाला लगता है। ट्रेलर में भी आपातकाल के पीरियड को फोकस ज़्यादा किया गया है और आखिरी में आतंकवाद और खालिस्तान आदि से जुड़े सीन और संवाद भी दिखाए गए। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी फिल्म का ट्रेलर एक खास इम्पैक्ट के लिए बनाया जाता है, जबकि फिल्म कुछ अलग रूप में निकल कर सामने आती है। ट्रेलर के सीन को ऐसे जोड़ा जाता है कि दर्शकों के भीतर उसे देखने की एक जिज्ञासा पैदा हो। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो ट्रेलर में है वह फिल्म में है या नहीं है। लेकिन यहाँ विवाद के दौरान फिल्म मेकर भी फंस जाते हैं। उसे उस पॉइंट पर रिवील नहीं करने की एक मजबूरी होती है, क्योंकि अगर रिवील कर देंगे तो फिल्म के बारे में सब कुछ रिलीज से पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन जब हम किसी कालखंड पर एक पीरियड फिल्म बनाते हैं तो वहाँ कहानी छुपाने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य सभी जानते हैं, महज उसकी कलात्मक प्रस्तुति लोग देखना चाहते हैं। बस कंगना ने संभवतः यहीं पर गलती कर दी।
उसने आपातकाल और इंदिरा गांधी को लेकर सिल्वर स्क्रीन पर मानो मनचाही किताब लिखनी चाहिए। और आए दिन जिस तरीके से कभी किसानों को लेकर, कभी विपक्षी दलों को लेकर, तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कलाकारों को लेकर बेतुके बयान देती रहती हैं, उस मंसूबे को वे फिल्म में पिरोना चाहा है। दोस्तों, अहम सवाल ये हो जाता है कि कंगना अब क्या करेंगी और कंगना को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग क्या करेंगे, उसके समर्थक क्या करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी के संकट काल में उसमें सबको फंसा दिया है। इसके बावजूद कंगना का अहंकार कम ही नहीं हो रहा है, वह झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि वह भी माफ़ी मांग ले। प्रधानमंत्री किसी चूक पर माफ़ी मांग सकते हैं तो कंगना क्यों नहीं। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।